बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नया मोड़ आया है कैलिफोर्निया में लगी आग का। लोगों के घर तो जल रहे हैं, हवाएं इतनी तेज है कि कुछ रुक नहीं पा रहा। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इसराइल ने ऑफर की है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और फाइटर्स हैं, हम उनको अमेरिका भेजना चाहते हैं और अब हम आपको आग बुझाकर दिखाएंगे कि आग को बुझाया कैसे जाता है। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि इसराइल के लोगों को दावत दें और हमें वहाँ पर आने दें, हम वहाँ पर आ रहे हैं और हम आपको आकर आग बुझा देंगे। और इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी डेवलपमेंट भी ये सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हमने कनाडा में जो आग लगी थी वो बुझाई थी, मैक्सिको में जो आग लगी थी वो बुझाई थी। हमारे पास ऐसा फार्मूला है और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि वो आएंगे और आपको आग बुझा कर देंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब और अनहोनी सी बात है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जिसके बाद टेक्नोलॉजी कहा जाता है बहुत ज़्यादा है, हर लिहाज से बेहतर है, उसके पास वसाइल है। वो तो खैर भांडा फूट कर अब दुनिया के सामने आ ही गया है कि कितने वसाइल है और कैसे वो कट किया जाता है। आप इमेजिन करें कि इसराइल के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हर हम आग बुझाएंगे, हमारे एक्सपर्ट आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो हम आग बुझाएंगे और ये सारे का सारा जो खर्चा होगा, हम आपसे ₹1 भी नहीं लेंगे, हम आपसे एक सिंगल पेनी भी नहीं लेंगे और हम आपको आग बुझा कर देंगे और हमारे एक्सपर्ट आएंगे और आपकी आकर मदद करेंगे। अमेरिका की जानिब से अभी इस सारी सूरत हाल में कोई बात नहीं की गई। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आग बुझाने के बाद वो अमेरिका से क्या चीज़ डिमांड करेंगे कि जो अमेरिका को देना पड़ेगी। ऐसी क्या सूरत हाल है कि इनिशियली अभी तक उनकी जो ऑफ़र है उसको रिफ्यूज़ किया गया है और उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आप तेज़ हवाएं चल रही है। देखिए, इन्होंने लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि हवाएं चल रही हैं तेज़, लोग मर रहे हैं, लोग अपना घर नहीं बचा पा रहे, लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। और इस वक्त की हालत ये हो चुकी है कि लॉस एंजलिस जो वाइल्ड फायर है, यानी आप ये सोचो फाइटर्स ने जो बात किया, उन्होंने कहा है कि हमारे यानी समझ रहे कैपेसिटी से बाहर है, डैमेज बियॉन्ड रिलीफ, इतना डैमेज हो गया है कि उसको अब रिलीफ देना इस वक्त बड़ा नामुमकिन सा नज़र आ रहा है और डैमेज बियॉन्ड बिलीव है, यानी हमारे यकीन या हमारी सोच से भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, हमने कभी सोचा नहीं था। अब लॉस एंजलिस काउंटी ने ये बात कही है। अब वो कह रहे हैं कि अभी तो ये आग बढ़ रही है, हमारे पास 2 काम है, लोगों को ज़िंदगी बचानी है उनकी, और फायर डिज़ास्टर जो है वो इस वक्त यानी रुका नहीं जा सकता। तो अब इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं कि इजराइल ने कहा है कि हम आएंगे और हम आपको आग बुझा देंगे आकर। अब सवाल ये है कि क्या लगाने वाले कौन हैं और बुझाने वाले कौन हैं, ये कौन से लोग हैं जिनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि ये जाएंगे और ये आग बुझा देंगे, जबकि इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि सारे इक्विपमेंट्स हम अपने लेकर आएंगे, हम आपसे कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, सामान हमारा होगा, चीज़ें हमारी होंगी, बंदे भी हमारे होंगे, हम आपको आग बुझा कर दिखाएंगे। यानी एक ऐसा सवाल है जिसने बहुत सारे, यानी आप ये सोचें कि क्या इजराइल को हीरो बनाया जा रहा है। अब आप एक सारी सूरत हाल का ज़रा जायज़ा लें, 1 मिनट के लिए आप सोचें कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस वक्त गज़ा डील हो रही है और आज इजराइल को, जब कल ट्रंप ने धमकी दी है तो उन्होंने आज इस डील को फाइनलाइज कर लिया है। सारी दुनिया के अंदर गज़ा जंग के बाद इजराइल का जो इमेज है वो बड़ा शदीद शटर्ड हुआ, यानी इतना बुरा शटर्ड हो गया है कि आप ये सोच लें कि ट्रंप इलेक्शन जीत गया है। आज अगर ट्रंप इलेक्शन जीता है तो वो गज़ा की वजह से जीता है, क्योंकि वहाँ पर जितने मुजाहरे हुए थे, जितने एहतजाज हुए थे इसराइल के खिलाफ, तो उन्होंने ट्रंप को वोट ही इसलिए दिया था। स्विंग स्टेट तो ट्रंप जीत ही नहीं सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हालात थे वहाँ पर, वो स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ, और इतनी मेजोरिटी के साथ होता ये था कि वहाँ पर 19-20 का मार्जिन हमेशा होता था, 19-20। वो इतनी बड़ी लीड से स्विंग स्टेट से जीत गया है और वजह सिर्फ ये बनी है कि वहाँ पर लोगों ने, चूँकि वहाँ एशियंस बहुत रहते हैं, मुस्लिम्स बड़े रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ये बात कही है, जो अमेरिका से बाहर आने वाले ज़्यादातर रहते हैं, कि भाई आप इस सूरत हाल में ये असला जा रहा है, चीज़ें जा रही है, आप इस जंग को बंद करें। अब ये जंग पहले दिन ही बंद हो जाती है अगर अमेरिका हाथ पीछे हटा देता। ट्रंप ने हाथ पीछे हटा लिया है और अब आज देख लें कि इजराइल ने, कल रात को उसने धमकी दी है और आज ये जंग बंद होगी। अब सीन क्या है, इजराइल की इमेज है पूरी दुनिया के अंदर ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। अब ये जो लॉस एंजलिस में आग लगी है, उसे जो घर जले हैं उससे अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा
और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, इवन कि चाइना ने कहा है, रूस ने कहा है भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतनी अश्योरिटी कि हम आएंगे आग बुझा देंगे, ये काम किसी ने नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर अगर इजराइल के फायर फाइटर्स आ जाते हैं और वो आकर आग बुझाते हैं तो वो इमेज किसका बिल्ड होगा? एक सवाल है जो अगर वो लेट से अगर दावा उनका है और वो आकर आग बुझा देते हैं तो दुनिया के अंदर क्या कहा जाएगा कि यार ये हीरोज है। आपको पता है अमेरिका के अंदर फायर फाइटर्स के बारे में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हीरोज हैं, बावजूद इसके कि उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि इन्होंने अमीरों के भी जो घर हैं उनको पहले बचाया है, या प्राइवेट फायर फाइटर्स ने $2,000 पर घंटे के हिसाब से उन्होंने बचाया है और बाकियों को मरने दिया है। इसी सूरत हाल तो हम सब ने देखी है। लेकिन ये क्या तमाशा हो रहा है कि जब वो फायर फाइटर्स को आप हीरो बनाएंगे और इसराइल इस सारी सूरत हाल में बताएगा कि देखिए हमने पैसा कोई नहीं लिया, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, अगर दुनिया में किसी को अपने आप को बचाना है तो वो इसराइल का सहारा लेना पड़ेगा और हम ना आएंगे और इसके बाद उनकी इमेज रीबिल्ड होगी। ये सीन अभी तक समझ नहीं आ पा रहा कि जब आप ये काम करेंगे, आप दुनिया के अंदर अपना इमेज बनाएंगे कि देखो लोग मर रहे थे, सारी दुनिया जब फेल हो गई थी तो हम आए थे, हमने आकर आपको आग बुझा कर दी और हमने लोगों को बचाया, वरना जिस तरह की तेज हवाएं चल रही हैं वो हवाएं तो सब कुछ राख का ढेर बना रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप डॉट्स कनेक्ट करते जाएं कि चीज़ें बैठ किस जानिब रही हैं, यानी ये जा किस जानिब रही हैं, क्या मामला हो रहा है। देखिए असल बात ये है कि ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो तो हो गए बड़े ख़राब। रही बात कि इसको बुलाने का टास्क, देखिए वहाँ पर है कैलिफोर्निया के अंदर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट और जो गवर्नर है वो कितना बड़ा टाउट है इस्टेब्लिशमेंट का, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिकी फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा टाउट है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर लेट से वो ये काम कर देते हैं तो ट्रंप जाहिर सी बात है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो दुनिया के अंदर, इवन के अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग या दुनिया में लोग कहेंगे कि ये क्या मजाक है कि अगर आपकी नेतन्याहू से लड़ाई हो गई है या इसराइल पर आपने दबाव डालकर इस जंग को बंद करवाया है तो अब क्या इसराइल के आप खिलाफ जाएंगे। इस तरह की आवाज़ें दुनिया भर से उठती हैं और जब इस तरह के रिलीफ काम हो रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो इमेज बनेगा कि देखिए हीरोज़ हैं, और कौन से हीरोज़ हैं जो इसराइल के अंदर आए थे वहाँ से और उन्होंने आकर आग बुझाई है, और आग बुझाने के बाद दुनिया के अंदर उनका इमेज रीबिल्ड होगा कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं फलाना। अब आप अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें वाज़ह होती जाएंगी। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है कि आग इस वक्त सारी की सारी जगह स्वीप करती जा रही है। आज मिसाल के तौर पर उन्होंने बहुत सारे लोग जो घरों को वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा है कि आपने गॉगल्स पहनने हैं, आपने जो क्लीनिंग किट्स हैं वो आपने पहननी है, आपने मास्क लगाने हैं, आपने और बहुत सारे सूट्स पहने हैं, और आप अपने घरों में अगर आना चाहते हैं तो सिर्फ आए और चले जाएं। और यहाँ पर कम से कम 6 महीने से 1 साल या 2 साल, 6 महीने उन्होंने पहले टास्क दिया है कि भाई हम आपको क्लीन करके देंगे, रीबिल्ड तो होगा, वो तो चाहे हो सकता है 2, 4, 5 साल लग जाए और उनके पास पैसा होगा तो रीबिल्ड होगा। और जाहिर सी बात है जब रीबिल्ड होगा तो वो कौन करेगा, क्या होगा, वो तो बाद की बातें हैं कि जो सारे का सारा मामला हो। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अगर इजराइल आकर ये कह देता है कि जी हम यहाँ पर करेंगे, वो क्या करने के लिए जा रहे हैं? खाली ये काम नहीं करने जा रहे, उनके बदले इनसे क्या डिमांड करेंगे? क्या जो इस सूरत हाल के अंदर मिसाल के तौर पर नेतन्याहू और ये सारे का सारा मामला उनसे डिमांड करेंगे कि ठीक है आप उसके बदले में हमें ये रिलीफ दें, हमें ये करें, या आप ईरान के खिलाफ ये काम करें, या बहुत सारे इकदाम हैं। देखिए ट्रंप अभी तक तो ऐसी कोई बात मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर माननी होती तो आप ये सोचो वो बंदा अभी तक व्हाइट हाउस में आया नहीं है, हलफ नहीं उठाया उसने, और आप ये सोचो कि उसने वो काम कर दिया है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। सो इस सूरत हाल के अंदर अब इसराइल को अपनी इमेज बिल्ड करनी है, रीबिल्ड करनी है बल्कि, और दुनिया के अंदर ये पैगाम देना। आपको पता है कि दुनिया के अंदर मुजाहरे भी होते थे, कॉलम्स लिखे जाते थे, वीडियोज़ बनती थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी, बुक्स लिखी जाती थी कि इजराइल पर जुल्म होता है, उनके खिलाफ ये सब कुछ है। लेकिन इस जंग ने बर्बादी कर दी है, यानी आप ये सोचें कि ऐसी बर्बादी कर दी है कि बाइडेन भी अब जाते जाते कह गया कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि जो तुम बॉम्बिंग कर रहे हो वहाँ पर, ये तुम कारपेट के नीचे नहीं इसको रख सकते। तो वो मुझ पर प्रेशर डाल रहा था और कह रहा था नहीं ये होगा, ये फलाना होगा। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आप अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा। अब सवाल यहाँ ये जो सबसे अहम है कि इसके बदले में अमेरिका उनसे क्या यानी एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसराइल डिमांड करे, और अगर वो नहीं बुलाते तो फिर वो इसराइल के खिलाफ क्या इकदाम कर सकते हैं, या यानी अमेरिका के खिलाफ और नेक्स्ट जो होगा क्या होगा।
लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अगर उन्होंने आग बुझा दी है तो फिर इस सूरत हाल में पूछा जाएगा कि जिनका बजट ज़्यादा है, जो इसराइल को एड देते हैं, उनके पास और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसराइल के पास कहाँ से आ गई? तो क्या ये दुनिया के अंदर जो सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है उसके पीछे हाथ किसका है कि अगर आग जो दुनिया में लग रही है और उसके बाद जो बुझने वाली है, अगर वो किसी और मुल्क में है तो बुझाने वाली टेक्नोलॉजी एक मुल्क के पास कैसे है? सो सारी सूरत हाल में सिर्फ सवालात ही सवालात हैं। इस वक्त हमें दूर दूर तक कोई भी किसी जानिब से जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।